नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आपकी लेखपाल की परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। उसी तैयारी को आपकी और अच्छी कराने के लिए आज हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों, उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट, हिंदी के प्रैक्टिस सेट, बाकी यूपी जीएस के, जीके के, इन सब के भी प्रैक्टिस सेट वहाँ पड़े हुए हैं। आप जाकर वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? 71वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 78वां संविधान संशोधन? मुझे पता है इस प्रश्न का उत्तर सभी को आता होगा और इसके लिए ऑप्शन देने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप सभी पहले का देखते ही बता देंगे कि संविधान संशोधन कौन सा है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने के लिए। 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? 1 जून 1994, 22 अप्रैल 1994, 2 जून 1995, 1 मई 1995। तो दूसरे का दोस्तों क्या हो जाएगा? दूसरे का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल 1994 उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक पारित किया गया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कृषि दुर्घटना बीमा योजना का आरंभ कब किया गया? 5 अक्टूबर 2004, 5 अक्टूबर 2005, 5 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2004। तो तीसरे का क्या है दोस्तों? तीसरे का आपका ए है। कृषि दुर्घटना बीमा योजना का आरंभ 5 अक्टूबर 2004 को किया गया। आगे देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामलों की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार या फिर एसडीएम? तो कौन तैयार करता है? भूमि पर कोई भी अतिक्रमण होगा उसके मामलों की रिपोर्ट दोस्तों लेखपाल ही तैयार करेगा। आप सही भावी लेखपाल हैं, तो आप सभी ये काम करेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के भूमि प्रबंधक समिति का पदेन मंत्री यानी कि सेक्रेटरी कौन होता है? ग्राम प्रधान, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक या फिर ग्राम सचिव? तो क्या होगा? देखिए, इसका भी जो सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है? लेखपाल भी होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा लेखपाल कितना महत्वपूर्ण पद है। तो ये परीक्षा भी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी। बहुत अच्छे से जी जान लगा के इसमें पढ़ाई करिएगा आप लोग, क्योंकि कंपटीशन भी काफ़ी है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और जो भी आपके मार्क्स आए उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो सिक्स का क्या है दोस्तों? सिक्स का आपका, छठे का आपका बी है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई साधनों के माध्यम से की जाती है? 77%, 82%, 26% या फिर 35%? तो सातवें का दोस्तों क्या है? इसका शायद मैंने करा भी दिया एक बार और, ये प्रैक्टिस सेट में आज रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है? 77%। इसका होगा सातवें का आपका ए। ठीक है। आठवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में असत्य की पहचान करनी है। एक तरफ आपको झीलें दिखी हैं और एक तरफ उसका स्थान। आपको बताना है कौन सा असत्य है। विसैथा ताल रायबरेली, भोजपुर ताल सुल्तानपुर, इतौंजा ताल लखनऊ, लक्ष्मी ताल गोरखपुर? तो देखिए, इसका क्या होगा? आठवें का आपका डी। जो लक्ष्मी ताल है वो गोरखपुर में नहीं है। कहाँ है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप मुझे। ठीक है। आगे देख लेते हैं नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है आपका, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या फिर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में? तो इसका उत्तर तो 9 का डी ही होगा। आप सभी को पता है, जितने भी लोग गांव के होंगे या नहीं भी होंगे तो जानते होंगे। गांव में क्या होता है, जब प्रधानी का आपका इलेक्शन होता है, पंचायत का जब इलेक्शन होता है, तो क्या होता है वहाँ पे दोस्तों? एक बार महिला सीट आती है, एक बार एससी की सीट आती है, एक बार जनरल की सीट आती है। तो वहाँ पे क्या है, आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है ना? ऐसा और कहीं नहीं है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं।
थारुओं के प्रातः काल के भोजन को क्या कहते हैं? कलेवा, बासी, नाश्ता या फिर बेरी? तो क्या कहते हैं? थारुओं के बासी भोजन को या प्रातः काल के भोजन को क्या कहते हैं? कलेवा कहते हैं। 10वें का आपका ए है। ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी परत पर प्राप्त होने वाले असंगठित पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज, कोयला, मृदा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 11 का क्या होगा आपका? इसका 11 का सी होगा। पृथ्वी की जो ऊपरी परत पर प्राप्त होने वाले असंगठित पदार्थ होते हैं उन्हें मृदा बोलते हैं। ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मुरारजी देसाई या फिर राजीव गांधी? तो कौन थे? देखिए राजीव गांधी जी इसके समर्थक थे। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के कि ज़्यादा उनका प्रतिनिधित्व हो, समर्थक राजीव गांधी थे। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख हैं आगरा, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, कानपुर। देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है आपका। ठीक है। 13 का क्या होगा? 13 का आपका डी है। आगरा और कानपुर ये आपके चमड़ा उद्योग के प्रमुख स्थान हैं। आगे देख लेते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाग आपका 15 निर्वाचन, भाग 9 पंचायत, भाग 16वां राजभाषा और भाग 18वां आपात उपबंध। तो बताइए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ये पॉलिटी का आपका प्रश्न है। 14 का आपका सी, भाग 16 जो है वो राजभाषा से नहीं है। आपको बताना है राजभाषा किस भाग में लिखी हुई है। ठीक है। 15 प्रश्न देख लेते हैं। पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 खा, अनुच्छेद 243 घा। तो 15 का क्या होगा दोस्तों? 15 का आपका होगा डी, अनुच्छेद 243 घा के तहत आरक्षण का प्रावधान लिखा गया है। 16 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? इटावा जिला न्यायालय, अयोध्या जिला न्यायालय, बलिया जिला न्यायालय, गाजीपुर जिला न्यायालय? 16 का क्या होगा दोस्तों? 16 का आपका ए है। कौन सा एक उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा के रूप में कार्य करता है? इटावा जिला न्यायालय। 16 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 17 देख लेते हैं। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने दिया है दोस्तों? जो चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था वो दिया था अशोक मेहता समिति ने। अब मैंने आपको कई बार बता दिया, कई वीडियो में बता दिया, रेगुलरली आप सुन रहे होंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। इसको तो गलत मत करके आइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं 18वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सर्वाधिक हैं? इस्पात, बेलनी, कपड़ा, चावल या फिर चीनी? तो 18 का क्या होगा दोस्तों? 18 का आपका डी होगा। चीनी की जो मिलें हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा उसी प्रकार की मिलें हैं, मतलब हर किसी से ज़्यादा अगर देखेंगे तो चीनी मिल सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। 19 प्रश्न देख लेते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 43, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 50? तो बताइए किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम लाया गया है? 19 का आपका उत्तर बी हो जाएगा, आर्टिकल 43। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज की जो प्रैक्टिस सेट की बात करें, कई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, बहुत अच्छे से करिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत? आपको कूट में से सही उत्तर देना है, पहला या दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा या फिर सभी चारों? तो 20 का देखिए दोस्तों क्या होगा? 20 का आपका बी होगा, पहला दूसरा तीसरा ये सभी आपके 73वें संशोधन में सम्मिलित हैं। ठीक है। 21 प्रश्न देख लेते हैं। स्वाधार योजना है अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था? तो 21 का क्या है दोस्तों? 21 का आपका सी है। स्वाधार योजना क्या है आपकी? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। ठीक है। 22 प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर या फिर हरदोई? ये सब चीज़ें मैंने आपको जनगणना जो पढ़ाई थी वहाँ पे दिया हुआ है, अब जाके जनगणना को ज़रूर देख लीजिए। सेंसस की 2011 की जनगणना पूरी कंप्लीट पढ़ाई गई है,
चैनल की वीडियोस पे जाके देख सकते हैं और उसी में से सब चीज़ें आ रही हैं इस समय। 22 का क्या होगा दोस्तों बताइए? 22 का होगा ए। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस एरिया का है उत्तर प्रदेश में? लखीमपुर खीरी का है। चलिए आगे 2-3 प्रश्न और हैं, जल्दी से उनको फटाफट कर लेते हैं। 23 प्रश्न है, हदबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल गाटा को संकुचित करना, मूल गाटा को विस्तारित करना, मूल गाटा को मौके पर पुनः स्थापित करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 का क्या होगा दोस्तों? 23 का आपका सी होगा। हदबंदी क्या है? मूल गाटा को मौके पर पुनः स्थापित करना। 24 देख लेते हैं। गुनिया किसकी बनी होती है? पीतल, हाथी दांत, ए व बी दोनों या फिर तांबा। तो बताइए 24 का क्या होगा दोस्तों? 24 का आपका सी होगा। पीतल और हाथी दांत गुनिया दोनों की बनी होती है। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, सूची एक को सूची दो से मेलित करना है तथा कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देख लीजिए, जूट लिखा है उत्तर प्रदेश, चाय केरल, रबर असम, गन्ना आप सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश में आपको क्या मिलेगा बताइए मुझे और आंसर बताइए जल्दी से। देखिए जूट तो आपको पता है कि जूट आपका पश्चिम बंगाल में है, तो ए का तो चौथा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? चाय आपकी कहाँ है? चाय आपकी असम में है, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका क्या है? रबर। रबर आपका कहाँ पे मिलेगा? आपको रबर गन वहाँ पे मिलेगा केरल में। और उत्तर प्रदेश में क्या है? अभी बात भी की, सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भी हमारी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका क्या हो जाएगा? 4-3-2-1। तो अगर आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वही आपका सही है, ठीक है दोस्तों। आपकी कोई भी क्वेरी हो, बार बार कह रही हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी कुछ टॉपिक्स आपके पढ़ाने रह गए हैं अभी लेखपाल के, वो मैं जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करूँगी। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।